दो लोगों की जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक हीरा है तो दूसरा आग का गोला, जिसको हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है। तो कुछ ऐसे ही हैं हमारे मेल कैरेक्टर जॉन जंगकुक। जंगकुक एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है, जो ना तो अपने माँ बाप की बात मानता है और ना किसी और की। वो सिर्फ वो ही करता है जो उसका दिल करता है। जंगकुक का पूरा नाम है जॉन जंगकुक। उसकी उम्र है 28 साल और ये जॉन इंडस्ट्री का CEO है और बहुत ही गुस्से वाला, रूड और बहुत ही अजीब इंसान है। और जंगकुक की फैमिली में सिर्फ उसके मॉम एंड डैड है और इनके बिल्कुल अपोजिट है हमारी क्यूट मासूम पाक जिमिन। जिमिन की उम्र 20 साल है और वो एक कोरियन रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब करती है। जिमिन बहुत ही स्वीट एंड इनोसेंट है। जिमिन की फैमिली में ज़्यादा कोई नहीं है, सिर्फ उसकी प्यारी सी मॉम है। ये एक छोटी सी फैमिली है। तो अब आगे देखते हैं आग के गोले जैसा जंगकुक और ठहरे पानी जैसी जिमिन। इन दोनों की लव स्टोरी क्या रंग लाती है? क्या ये एक दूसरे के बिना जी पाएंगे? वो तो आगे ही पता चलेगा। तो चलिए आर्मी, आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जीनू किचन में ब्रेकफास्ट बना रही होती है। जंगकुक बेटा जल्दी आओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll go show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. बेटा ब्रेकफास्ट रेडी है, बैठ जाओ। जे के ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर बैठ जाता है। जिन ब्रेकफास्ट सर्व कर रही होती है, लेकिन जे के ब्रेकफास्ट देखते ही चेयर से गुस्से में उठ जाता है। क्या हुआ बेटा? मुझे नहीं करना ये सड़ा हुआ सा ब्रेकफास्ट, आप लोग ही कर लीजिए, मैं बाहर से खा लूंगा। इतना बोलकर जंगकुक वहां से गुस्से में चला जाता है। देखा तुमने अपने बेटे को? अभी तुम्हारे हाथ का खाना खाना भी पसंद नहीं करता। हाँ तो आप इसकी शादी क्यों नहीं करा देते? और वैसे भी इसकी उम्र हो चुकी है। सही कहा तुमने। मैं आज ही जेके से बात करता हूँ। मॉम, आपका ब्रेकफास्ट रेडी है, आप जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लीजिए। जिमिन अपनी मॉम के फोरहेड पर किस करती है और उनको अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाती है। देखते ही देखते तुम कितनी बड़ी हो गई हो बेटा। आपके लिए तो मैं वही आपकी छोटी सी जिमिन रहूंगी मॉम। बेटा मेरे लिए तो तुम हमेशा वही रहोगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुमको भी अपना परिवार बनाना चाहिए। आप हो ना मेरा परिवार मॉम। आप जानती हो ना, डैड के डेथ के बाद एक आप ही तो हो जिससे मैंने डैड का भी प्यार पाया है। और अगर मैं शादी कर ली तो आपका ख्याल कौन रखेगा मॉम? लेकिन जिमिन अपने मॉम को हक कर लेती है। मैंने कहा ना मॉम, मैं आपको कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप हर बार ये बात करके मुझे इमोशनल कर देती हो। मैं जा रही हूँ काम पर, अपना ख्याल रखना, ओके मॉम? और आपकी सारी जरूरत की चीजें मैंने टेबल पर रख दी है, ओके बाय मॉम। इतना बोलकर जिमिन वहाँ से चली जाती है। जंगकुक अपने घर से गुस्से में ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन वो अपनी कार को एक रेस्टोरेंट के सामने रोक देता है। एक काम करता हूँ, पहले ब्रेकफास्ट ही कर लेता हूँ। मॉम के हाथ का सड़ा हुआ ब्रेकफास्ट खा खा के तो मैं बोर ही हो गया हूँ। जंगकुक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और बनाना मिल्क और पोटैटो सैंडविच ऑर्डर करता है। जिमिन रेस्टोरेंट आने में थोड़ी लेट हो जाती है तो वो भागते हुए आती है। जिमिन आ गई तुम इतना लेट क्यों आती हो जिमिन? क्या बात है? वो सर मेरी पर्स छूट गई थी। जिमिन तुम्हारा तो एक न एक बहाना तैयार ही रहता है। जाओ अब 2 नंबर टेबल पे ये सर्व करके आओ, जाओ। हाथी काम बता दिया, खड़ूस कहीं का। जिमिन जंगकुक की टेबल पर जाती है और उसको उसका बनाना मिल्क और पोटैटो सैंडविच सर्व करती है। हैव एंजॉय योर ब्रेकफास्ट सर। जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है और उसकी नजर जिमिन पर ही टिक जाती है।
इतनी ब्यूटीफुल लड़की भी रेस्टोरेंट में काम करती है। जेके अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करता है और जिमिन को काफी महंगी टिप देता है। सॉरी सर, लेकिन मैं टिप नहीं लेती। एंड थैंक यू आपका रेस्टोरेंट में आने के लिए। नॉर्मल वेटर होकर भी इतना एटीट्यूड। ओके तो मत लो, मुझे क्या। जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। जंगकुक ऑफिस से घर आता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है फ्रेश होने। सुनो, जंगकुक घर आ गया है, जाओ जाकर बात करके देखो, क्या पता वो माने या ना माने। उसको तो मानना ही पड़ेगा। आर्यन जंगकुक के रूम में जाता है। डैड, आप यहाँ? क्या हुआ, कुछ इम्पोर्टेंट काम था क्या? कहीं आप अपनी कंपनी मेरे नाम तो नहीं करने वाले? हाँ? अरे वाह, तुम तो मेरे मन की बात अच्छे से जानते हो जंगकुक। मैं सोच रहा था कि आखिर कर ही देता हूँ कंपनी तुम्हारे नाम। वैसे तुम कोरिया वाली कंपनी काफ़ी अच्छे से संभाल लेते हो और मेरी यूके वाली कंपनी को तो मैं देख ही लेता हूँ। तो मैं सोच रहा था क्या करूँगा, दो कंपनी रख के, तो एक कंपनी तुम्हारे नाम ही कर दूँ। जंगकुक आर्यन की बात सुनकर शॉक हो जाता है, पर वो अब मन ही मन में बहुत खुश होता है। रियली डैड? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त डैड? कंपनी के लिए मैं कुछ भी करूँगा, बस आप बोलिए तो सही। आई नो बेटा, तुमको ये कंपनी हर हाल में चाहिए, लेकिन मैं भी तेरा बाप हूँ। ऐसे तो ये कंपनी तेरे नाम करने से रहा। क्या हुआ डैड? क्या शर्त है, बोलिए ना। शर्त काफी आसान है, तुमको बस इन 3 दिनों में शादी करनी होगी। What? Never! मैं शादी नहीं करूँगा डैड। हाँ तो भूल जाओ फिर कंपनी को कि मैं कभी तुम्हारे नाम करूँगा उसे। इतना बोलकर आर्यन वहाँ से चला जाता है। हाँ डैड, अगले 3 दिनों के अंदर शादी। जॉन, अब क्या करेगा तू? ये कंपनी तो तुझे कैसे न कैसे करके अपने नाम करानी ही होगी। अब 3 दिनों में कहाँ से लाऊंगा ऐसी लड़की जो मेरे टाइप की हो? जंगकुक पूरी रात कंपनी के बारे में ही सोचता रहता है, इसलिए उसको नींद नहीं आती। The next morning. जेके आज भी उसी रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है। आज वो लड़की नहीं आई, कहाँ गई वो? जंगकुक अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। जंगकुक ऑफिस के केबिन में बैठा होता है, तभी वहाँ पर लीसा आती है। लीसा जंगकुक की पर्सनल सेक्रेटरी है। क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? लग रहा है रात को ठीक से नहीं सोए। क्या बात है? तुमको मेरा फेस देखकर कैसे पता चल जाता है लीसा कि मैं परेशान हूँ? क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए सर। अब ये बताइए आप परेशान क्यों हैं? अब क्या बताऊँ मैं तुम्हें लीसा, डैड ने शर्त ऐसी ही रखी है जिसे मैं कभी पूरा नहीं कर सकता। मतलब? जेके लीसा को सारी बात बताता है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शादी नहीं करना चाहते हो तो क्या शादी का झूठा नाटक ही कर लीजिए। जब आपके डैड आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना, सिंपल। वाओ, ग्रेट आइडिया, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं किससे शादी करूंगा? कौन मानेगी? आपके सामने आपकी वाइफ खड़ी है जंगकुक, इतना सोचने वाली क्या बात है? एक बार फेक मैरिज तो हो जाने दीजिए, फिर आपको अपना रियल हस्बैंड ना बना लिया तो मेरा नाम भी लीसा नहीं। बताओ ना लीसा, कौन लड़की मानेगी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए? कोई तो होगी ही सर, एक बार अपने आसपास तो देख लो। मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। जंगकुक ऑफिस से सीधा रेस्टोरेंट में आ जाता है। आज डिनर भी बाहर ही कर लेता हूँ, हाँ ये सही रहेगा। जंगकुक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और वीआईपी टेबल पर बैठ जाता है। जिमिन उसके लिए डिनर लगाती है। इतनी रात तक ये काम करती है यहाँ पर। हैव एंजॉय योर डिनर सर, इतना बोलकर जिमिन वहाँ से जाने लगती है। अरे सुनो, हाँ क्या हुआ सर, कुछ और चाहिए आपको? नहीं, बट इतनी रात तक तुम यहाँ काम करती हो, मतलब एक लड़की के लिए ये टाइम कुछ। आई नो सर, बट जिमिन क्या हुआ, अब वहीं खड़ी रहोगी कि और भी ऑर्डर देखोगी? जल्दी आओ यहाँ पे। सॉरी सर, मुझे जाना होगा। जिमिन ऑर्डर देने के लिए वहाँ से चली जाती है। काफी मेहनती है, देखने में तो अच्छे घर की लगती है। क्या मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ इसके बारे में।
जेके डिनर करके रेस्टोरेंट से अपने मेंशन के लिए निकल जाता है। बेटा डिनर कर ले, रेडी है। मैंने बाहर से कर लिया है मॉम, आप और डैड दोनों कर लो। हम दोनों तो करेंगे ही। वैसे तूने सोचा क्या है? 2 दिन बचे हैं, नहीं चाहिए क्या कंपनी? हाँ जंकुक बिना कुछ बोले गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। ऐसा क्या कहा आपने उससे? मैंने तो आपसे शादी के लिए बोला था। और मैंने कंपनी के लिए। मतलब आरएम जिन को सारी बात बताता है। आपको क्या लगता है जंकुक कंपनी के लिए शादी कर लेगा इन 2 दिनों में? ये तो जंकुक ही जाने। अगर उसे इस कंपनी को अपना करने का जुनून है तो वो जरूर करेगा। और वैसे भी इतने करोड़ों की कंपनी को कौन ही अपने हाथों से जाने देगा। तुम टेंशन मत लो जिन, सब ठीक हो जाएगा। ओके चलिए आप डिनर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आर्मी। आपको ये नई स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आप सबके कमेंट जरूर पढ़ती हूँ और मुझे बताना ठीक है कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। जीकू की लव स्टोरी मैं पहली बार बना रही हूँ, नहीं तो वैसे तो मैं ह्यूमनी और टेकू की स्टोरी बनाती थी। बाकी ये आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि जीकू की स्टोरी, तो मैं इसलिए जीकू की स्टोरी बना रही हूँ। तो बताना कैसे है, ठीक है। और इस स्टोरी का मैंने इंट्रो नहीं डाला, मैं डायरेक्ट स्टोरी का पहला पार्ट ही डाल रही हूँ। ओके तो कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब माय चैनल जिमिन की दुनिया एंड आई लव इट सो मच माय प्रिंसेस फैमिली, आई लव यू। और हाँ प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट करो, चैनल बड़ा डाउन जा रहा है। आई डोंट नो पता नहीं क्यों जा रहा है, पर थोड़ा प्यार दिखाओ अपनी दीदी को प्लीज़। बाय बाय।